बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अरशद, फैमिली फिजिशियन, अपने चैनल हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर अरशद से आपसे मुखातिब हूँ और हमारा सिलसिला कलाम चल रहा था एक सेहतमंद नौनिहाल की जानिब। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ अफराद की हमने राय ली थी कि अगर गली के बच्चे कुछ आपके बच्चे को तंग करते हैं तो आपका रद्द अमल क्या होगा, आपका लाए अमल क्या होगा। इस सूरत में तो सब ने बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की बात की थी। तो आज हम बात अपने शुरू करेंगे कॉन्फिडेंस से कि अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया जाए तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे और साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे और उसके नुकसानात क्या होंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि सब ने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की बात की कि बच्चे में ख़ुद एतमादी आ जाए, वो इन चीज़ों का मुकाबला ख़ुद करने लग जाए। जैसा कि हमने आपसे अर्ज़ किया था कि हम आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल से आगे की चीज़ बताएंगे, तो वही बताने के लिए आज फिर आपको ज़हमत दे रहे हैं हम। अगर आपने सिर्फ बच्चे का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा लिया कि बेटा ख़ुद निपटो, उनसे किस तरीके से निपटना है, जाके उन्हें मार के आओ, ये करके आओ, जो भी आप गाइड करते हैं, जो भी आप मशवरा देते हैं, बच्चा ख़ुद करके आ रहा है, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट आएंगे। उसके साइड इफ़ेक्ट यही आएंगे कि फ्यूचर में जब कोई मसला होगा बच्चे को, तो बच्चा कहेगा कि वालिद ने तो यही कहना है, हमारे वालिदैन ने तो यही कहना है कि ख़ुद निपटो, तो फिर हम खुद ही निपट लेते हैं इससे। तो आइंदा के जो मसले होंगे तो हो सकता है कि बच्चा आपसे शेयर ना करें, तो फिर अपने ख़ुद फ़ैसले वो नादानी में, अनजाने में कुछ फ़ैसले वो गलत करेगा, तो उसके नुकसानात भी आ सकते हैं। तो मुस्तकबिल की परेशानियों से भी बच्चा आपको आगाह करता रहे और उनका एक मस्बत पहलू भी निकालता रहे, उसका एक मस्बत लाए अमल भी निकालता रहे कि इस मसले से किस तरीके से निपटना है। तो जब भी बच्चा कोई आपके पास परेशानी लेकर आए, कोई भी मसला लेकर आए, तो उसका तरीका यही है कि आपने बच्चे से ख़ुद पूछना है कि बेटा इस मसले को कैसे हल किया जाए। और जब ये सवाल पूछें तो आप थोड़ा सा वक्फ़ा करें, सिर्फ बोलते ना रहें, आप खामोश हो जाएं थोड़ी देर, उसके दिमाग को काम करने दें कि इस मसले को कैसे हल करना है। फिर बच्चे का दिमाग चलेगा कि इस मसले को कैसे कैसे हल किया जा सकता है, वो उसका फिर आने दें रिप्लाई। अभी कोई एडवाइस ना करें आप। तो जो बच्चे के जहन से बात आए उस बात को आपने दुरुस्त सिमत में, एक राइट डायरेक्शन में उसको लेकर चलें। इसमें हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के अलावा दो चीज़ें और हासिल होंगी। नंबर एक कि बच्चे के साथ आइंदा कोई मसला होगा तो वो आपसे आके डिस्कस करेगा कि मैं अपने वालिदैन से डिस्कस कर लेता हूँ, एक अच्छा नतीजा हासिल हो जाएगा, आप बिल्कुल फ्रेंडली उससे रहेंगे, तो फ्यूचर में बच्चा वो और महफूज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे तो ख़ुद ही फैसले करेगा तो नुकसान होगा। तो इसमें आपकी जो बॉन्डिंग है कि जब आपने बच्चे से सवाल पूछा कि बेटा इस मसले को कैसे हल करें और उस पर फिर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे बच्चे का और आपका रिलेशन मजबूत हो जाएगा, ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा, बॉन्डिंग टाइट हो जाएगी। बच्चे को बिल्कुल आज़ाद भी नहीं छोड़ना और बच्चे को बिल्कुल कमज़ोर भी नहीं बनाना कि हमारी शख्सियत उस पर हावी रहे। हमने उसके फ़ैसले को लेकर आना है, उसके जहन से निकालना है और उस पर डिस्कस करके उसे सही डायरेक्शन में ले जाना है। नंबर एक, दो बात, एक हो गई सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, एक हो गया मजबूत रिश्ता। जो इसका फ़ायदा होगा वो ये होगा कि बच्चे के अंदर फ़ैसला करने की, डिसीजन लेने की पावर आएगी, उसमें सलाहियत आ जाएगी कि मैंने दुरुस्त फ़ैसला कैसे लेना है। क्योंकि अक्सर परेशानियाँ तो आ जाती हैं लेकिन नुकसान हमारा रद्द अमल का ज़्यादा हो जाता है कि उन परेशानियों के अगेंस्ट हमारा रद्द अमल गलत हो जाता है, तो उससे नुकसान हमें ज़्यादा हो जाता है, हमारा फ़ैसला गलत हो जाता है। तो अगर हम बच्चे को जहन में अभी से ये बात डाल देंगे कि उसने एक दुरुस्त फ़ैसला करना है, एक राइट डिसीजन लेना है, तो वो आपस के डिस्कशन से होगा, तो बच्चे के अंदर फ़ैसला लेने की क़ुव्वत भी आ जाएगी। 3 फ़ायदे हो गए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, आपने डिस्कस किया, उससे पूछा बेटा कैसे इस मसले को हल करें। वो जो गलत बताए कि ये तरीका मैं चाकू ले जाता हूँ, छुरी ले जाता हूँ, मैं उनको मारता हूँ, डंडी ले जाऊँ, उसके साइड इफ़ेक्ट बताएं कि इस तरीके से मसला बढ़ जाएगा तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक, तो आपका रिलेशन मजबूत होगा, आइंदा बताएगा। नंबर 3, फ़ैसला करने की सलाहियत उसमें आ जाएगी, ख़ुद एतमादी, दुरुस्त फ़ैसला, कॉन्फिडेंस, आपके साथ रिश्ता मजबूत, और क्या चाहिए। यही तो औलाद से चाहिए होता है। उम्मीद है कि हमारी ये बातें काबिल फ़हम होंगी
हो सकता है कि हम गलती पर हों, हो सकता है कि मैं गलती पर हूँ। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लाजमी दे दिया करें कि ये बात ठीक है, ये बात गलत है। जो गलत बात होगी उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, उसमें हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लेंगे। तो हम अपनी साबिक़ा वीडियो का तसलसल में जो लेकर चले थे कि हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई बच्चा चाहिए जो बड़े होकर दुरुस्त फैसले कर सके, किसी डिप्रेशन में ना जाए, किसी आसाबी तनाव में ना जाए, अच्छा सेहतमंद हमें हमारा रिज़ल्ट मिल जाए। तो उसी जानिब हमारा ये सफ़र था, जिसमें घर के माहौल, घर के बाहर जो मसले हुए उसको कैसे हैंडल करना है। अब 2 मसले और रहते हैं, इस पे फिर आपको मज़ीद ज़हमत देंगे। एक तो बच्चा पढ़ता नहीं है, काम नहीं करता, कहना नहीं मानता, उसको कैसे हैंडल करना, पनिशमेंट से, सज़ाओं से, किस तरीके से। यहाँ पे बच्चा मिस हैंडल हो जाता है, तो फिर इस तरह से बच्चे की जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो ऐसे बच्चे के साथ कैसे हमने निपटना है, क्या तरीका लाएअमल इसका इख्तियार करें कि बच्चा दुरुस्त सिमत में चले, कहना माने, काम करे। उसे सज़ाओं से डराना है, मारना है, क्या करना है। तो इस पे हम आइंदा आपसे बात करेंगे। उस वक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।